हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जो भाई रीड मेंस थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम राजस्थान जीके का टॉपिक दे रखा है, राजस्थानी साहित्य। तो राजस्थानी बोली भाषा एवं साहित्य का टॉपिक दे रखा है, जिसमें से हमने जो बोलियां थी प्रमुख बोलियों के प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करा दिया है दोस्तों। आज हम राजस्थानी साहित्य की क्लास लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें राजस्थानी साहित्य का विकास के विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। आपको हुबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में दोस्तों। हम रीड मेंस के लिए क्लास लेके आए हैं। जो भाई बहन रीड मेंस की तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज पहली क्लास है राजस्थानी साहित्य की, जिसमें टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। साहित्य का विकास, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किस काल के मध्य लिखा गया था। ये पूछा है दोस्तों, किस समय के मध्य लिखा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1850 से वर्तमान समय तक, 1050 से 1450 एडी तक, 1450 से 1650 एडी तक, 1650 से 1850 एडी तक। तो भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य है जो मुख्यतः लिखा गया था, वो लिखा गया था दोस्तों 1450 से 1650 एडी के मध्य रखा गया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के अनुसार जो राजस्थानी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है दोस्तों। जो प्राचीन काल है, वीरगाथा काल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल है, भक्ति काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल है, जिसे श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल कहते हैं। आधुनिक काल है, जो वर्तमान काल है उसे आधुनिक काल कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है राजस्थानी साहित्य को दोस्तों। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है कि राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के अनुसार जो राजस्थानी साहित्य है वो 4 भागों में है। प्राचीन काल है, जो वीरगाथा काल है, वो 1050 से 1450 ईस्वी तक का है। मध्य पूर्व काल है, जो भक्ति काल है, वो 1450 से 1650 ईस्वी तक का है। उत्तर मध्य काल है, जो श्रृंगार रीति है, नीति परक काल है, वो 1650 से 1850 ईस्वी तक का है। वो आधुनिक काल है जो है वो 1850 ईस्वी से वर्तमान तक है दोस्तों। इस प्रकार 4 काल है दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य के। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल दे रखा है, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परचयी व्यंजित करता है। संतों का जीवन चरित्र, शासकों की कृत्यों का वृत्तांत, शासकों की वंशावली, यात्रा वृत्तांत। तो राजस्थानी साहित्य में जो पर्ची या परिचय होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है संतों का जीवन चरित्र। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, संतों का जीवन चरित्र। राजस्थानी गद्य पद्य की प्रमुख शैलियाँ हैं दोस्तों, जिसमें वचनिका होती है, दवावेत होती हैं, बात होती हैं, रासो होते हैं, रूपक, बेली, ख्यात, पर्ची या परिचय। ये प्रमुख इसकी गद्य शैली की विशेषताएं होती हैं, शैलियाँ की विशेष शैलियाँ होती हैं राजस्थानी गद्य पद्य की। तो इनको भी देख लेते हैं डिटेल के साथ हम। दे रखी है कि राजस्थानी गद्य पद्य की विशेष शैलियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों। पर्ची, तो पर्ची होती है जिसमें संत महात्मा का जीवन परिचय होता है, जीवन चरित्र होता है दोस्तों। जीवन चरित्र के बारे में पर्ची में बताया जाता है। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है दोस्तों, पर्ची कहा जाता है। संत पिपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची आदि प्रमुख इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों।
इसी प्रकार ख्यात होती है दोस्तों। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात कहलाता है दोस्तों। इतिहास क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ और ख्यातों की प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा है, जैसे जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयाल दासरी ख्यात, इसमें अलग अलग बातों का संग्रह है। नैणसी और बांकी दासरी ख्यात, ये प्रमुख ख्यात हैं दोस्तों। इसी प्रकार रूपक शैली आती है दोस्तों। तो रूपक शैली है जिसमें किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं के बारे में दिखाया जाता है तो वो रूपक कहलाते हैं दोस्तों। जैसे गजगुण रूपक, राज रूपक, ये प्रमुख रूपक हैं दोस्तों। बेली होती है दोस्तों, वो छंद रूप में लिखी जाती है। बेलियां में लिखे हुए छंद इनके विविध विषय हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। बेली परंपरा की प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी गई बेली कृष्ण रुक्मणी, ये बेली होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, वचनिका आती है दोस्तों। तो वचनिका होती है, वो वचन होते हैं एक तरह से। क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो संस्कृत के वचन शब्द से बना है वचनिका। वचना शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। वचनिका एक ऐसी तुकांत या गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यनुप्रास मिलता है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाएं हैं, वो शिवदास गाणकृत की रचना है, वो अचलदास की खीचीरी वचनिका, और खेड़िया जग्गा की रतन सिंह महेश दास सौरी वचनिका भी प्रमुख है दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दवावेत होते हैं दोस्तों, जो कलात्मक गद्य होते हैं दोस्तों। दवावेत, जैसे दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही होता है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी में लिखे होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दवावेत होते हैं वो उर्दू फारसी में ही लिखे होते हैं। इस कथा के नायक का गुणगान, राज वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत एवं प्रभायुक्त होता है दोस्तों। अकमाल देवराड़ी दवावेत, राजा जयसिंह दवावेत प्रमुख दवावेत हैं दोस्तों। आती है बात। बात होती है दोस्तों कहानी की तरह, बात कहने और सुनने की विशेष विद्या होती है दोस्तों। बात होती है जो कहानी कहने वाला होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है हुंकारा। बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि से सुन रहा है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, हर चीज पर प्रकाश डाला जाता है दोस्तों। प्रकाश किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों, घटना विशेष का प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या होती हैं दोस्तों? प्रकाश होती हैं। मरस्या, राजा किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने की जो काव्य रचना होती है दोस्तों उसे मरस्या कहते हैं। रासो होते हैं दोस्तों, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन किया जाता है वो क्या होते हैं? रासो होते हैं दोस्तों। देश पर चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नर्मदी नाले का विचलदेव रासो, जोधराज का हम्बीर रासो, गिरधरवासिया का संगत रासो, दलपत विजय का कमांड रासो। राजस्थानी साहित्य की शुरुआत होती है दोस्तों वो 11वीं सदी से होती है दोस्तों। किससे होती है? 11वीं सदी से होती है दोस्तों। इसी प्रकार विगत होते हैं दोस्तों। तो विगत होते हैं वो किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, जैसे इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन भी मिलता है विगत में। साखी होती है दोस्तों। साखी
शब्द साची शब्द से बना है दोस्तों। साखी परक रचनाओं में संत कवियों से अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन होता है दोस्तों। साखियाँ होती हैं दोस्तों। श्लोका भी होते हैं। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं दोस्तों। श्लोका। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है दोस्तों। झमाल इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण के दोहराया जाता है दोस्तों। जैसे राव इंद्र सिंह डी झमाल। झूलड़ा भी होता है दोस्तों। झूलड़ा राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद होता है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंतर्गत यह गण आता है दोस्तों। आपका अगला सवाल दे रखा है, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो अभी पढ़ा था दोस्तों, संतों की जीवन वृत्तांत होता है दोस्तों, उसे पर्ची कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? बात, बेली, बचने का, विगत। कहानी या कथा विधा से संबंधित है दोस्तों, वो है आपकी बात। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने आगे पढ़ाया था उसी में से आ रहे हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है दोस्तों? रासो, विगत, बेली। मरस्य में तो मृत्यु के ऊपर है दोस्तों। बेली में भी नहीं है, विगत में भी नहीं है, तो रासो है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन मिलता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विगत, रासो, रूपक, बेली। तो उसे कहा जाता है दोस्तों, रासो कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सोरोटा छंद में गद्य पद किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे दोस्तों? रूपक, साकी, दवावेत, बात। तो सोरोटा छंद में गद्य पद जो राजस्थानी शैली में लिखे गए थे दोस्तों, वो लिखे गए थे आपके साकी में लिखे गए थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राणा जगतराव मरास्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी दोस्तों? महाराजा जनक सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा जीवन सिंह, महाराजा जयदीप सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका महाराजा जगत सिंह। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य के विकास से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में भी। तो राजस्थानी साहित्य दे रखा है टॉपिक, तो राजस्थानी साहित्य के टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल है, रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोग कर रखा है। इस वृत्तांतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? दवावेत, बात, ख्यात, बचने का। तो इन वृत्तांतों को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका ख्यात कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ख्यात के विषय में असत्य कथन बताना है दोस्तों, कि ख्यात के विषय में कौन सा कथन है जो असत्य है। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निवृत्त हुआ है, बिल्कुल सही है। ख्यात ग्रंथों में इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। ख्यातों को भाट लोग संभालते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अनेक ख्यात राज्य संरक्षण में लिखी गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 इसमें असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।